दोस्तों, हम आयरलैंड में सीरीज हार गए, वाइट वॉश हुआ और अब इंग्लैंड में भी वाइट वॉश होने की तैयारी है। हम 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम आयरलैंड और इंग्लैंड आए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बुरी हार क्यों हो रही है? जबकि हमने तो विश्व विजयी कप्तान को भी हटा दिया है क्योंकि वो रन नहीं बना रहा था, भले ही टीम जीत रही थी। मतलब हम डिसीजन लेने में इतने ब्रूटल हैं। संजू सैमसन को भी 3 मैच फ्लॉप होते ही हटा दिया, भले ही वो विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज थे, लेकिन इसके बाद हम 5 T20 मैच लगातार हार गए। जिम्मेदारी कौन लेगा? कोच साहब कह रहे हैं कि टीम ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। कप्तान भी कोच साहब की राग में राग मिला रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड से कैसे गुजर रही बताइए तो सही। सिर्फ प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी ने सीरीज में डेब्यू किया, बाकी वही सारे क्रिकेटर हैं जो पिछले 2 वर्ल्ड कप से टीम में हैं और न जाने कितने मैच जीता चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि भारत सिर्फ इंडिया की फ्लैट पिचों पे खेल सकता है। ओवरसीज कंडीशन में भारत का यही हाल है। लेकिन आपको बता दूं कि सूर्य और रोहित शर्मा की कप्तान ने भारत में अफ्रीका में भी T20 सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया में भी जीती है और अमेरिका के डिफिकल्ट कंडीशन में जाके वर्ल्ड कप भी जीता है। इसलिए ये बात तो सही नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे कोच गौतम गंभीर हैं जो नित्य नए रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। साउथ अफ्रीका से हम घर में टेस्ट सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड से हम घर में टेस्ट सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका से हम वनडे सीरीज हार गए, श्रीलंका में जाके वनडे सीरीज हार गए। अभी लगातार 5 T20 हार गए, ऐसा पिछले 16 साल में कभी नहीं हुआ। और इंग्लैंड से तो हम कितने साल बाद बायलैटरल सीरीज हारे हैं। इतने सब रिकॉर्ड बनाने के बाद भी गौतम गंभीर यही कहते हैं कि हम लर्निंग फेज में हैं, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। गंभीर साहब से निवेदन है, तो गंभीर जी क्या आप जिम्बाब्वे में जाकर सीखेंगे या वहां जाकर भी अपना व्हाइट वॉश करवा देंगे? अब तो भाई जिम्बाब्वे से भी डर लगने लग गया है, क्योंकि जैसे गौतम गंभीर को रिकॉर्ड तोड़ने का चस्का लगा हुआ है, तो जिम्बाब्वे में सीरीज हारने का रिकॉर्ड भी गौतम गंभीर कहीं अपने नाम ना कर ले। क्योंकि जैसे जीत एक आदत होती है, वैसे हार भी एक आदत होती है। लेकिन सेने सर खुद भले ही रन बना रहे हो, लेकिन हार का जो चक्कर उनका IPL के साथ शुरू हुआ है। 6 मैच उन्होंने एज ए पंजाब कैप्टन हार गए और 5 मैच एज ए इंडियन कैप्टन हार गए। अब सीरीज अच्छे कप्तान है ये सबको पता है, अच्छे बैटर है ये सबको पता है, लेकिन वे आए हैं विश्व विजयी सूर्य कुमार यादव की जगह पे। उनका प्रेशर तो उन पर साफ दिखता है, उनकी कप्तानी में प्रेशर दिख रहा है। ऊपर से जो हार हुई है उसका सारा ठीकरा पहले संजू पे डाला, फिर डाला वैभव सूर्यवंशी पे। जबकि असलियत यह है कि मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल रन ही नहीं बना रहा। तिलक वर्मा तो टुक टुक वर्मा हो चुके हैं। उन्होंने एशिया कप से पहले और एशिया कप के बाद अभी तक कोई मैच नहीं जिताया है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी की चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और वाइस कैप्टन इसलिए बनाया जाता है ताकि उनको ड्रॉप न किया जा सके। मेरी नज़र में तो तिलक वर्मा एज ए बैटर ओवर रेटेड है, क्योंकि भारत में इनकी जगह लेने के लिए इनसे अच्छे बैटर भरे पड़े हैं, जैसे रजत पाटीदार, संजू सैमसन, नमन धीर, नेहल वडेरा, शशांक सिंह, कितने बैटर बताऊँ। ऊपर से वाशिंगटन सुंदर के प्रति जो टीम मैनेजमेंट का प्रेम है वो समझ से परे हैं। वे किसी भी एंगल से T20 क्रिकेटर दिखते नहीं हैं। अभी आप बोलोगे उनको एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं, तो ऑलराउंडर खिला रहे तो उनको या तो बॉलिंग दे दो या बैटिंग दे दो। बैटिंग में वैसे कोई हार्ड हिटर या 200 के स्ट्राइक से रन बनाने वाले बैटर नहीं हैं, और बॉलिंग को 1 ओवर से ज़्यादा किसी मैच में डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई वो टीम में कर क्या रहे हैं? इससे अच्छा आप एक परफेक्ट बैटर ले लो, संजू को ही खिला लो। लेकिन टीम मैनेजमेंट तो अपना पोर्टफोलियो दे रहा है कि हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, एक वर्ल्ड कप जिताए हैं, इसके अलावा एशिया कप भी जिताए हैं। लेकिन कोच सर और सेलेक्टर साहब, आपने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। इसके अलावा विश्व विजयी कप्तान को कप जीतने के बाद हटाने का रिकॉर्ड भी आप ही ने बनाया है। अब जिम्बाब्वे टूर पर कोई ऐसा रिकॉर्ड ना बना देना जो आने वाली पीढ़ी ये कहे कि भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतना एक तुक्का था। क्योंकि विश्व विजयी टीम ऐसा प्रदर्शन नहीं करती है, वो डोमिनेट करती है, सामने वाली टीम को उठने ही नहीं देती। जबकि अभी तो हालात ये है कि हम अपने पैरों पर उठ नहीं पा रहे हैं। IPL में 300 रन बनाने वाले बल्लेबाजों से 200 रन नहीं बन पा रहे हैं। अब ये मत कहना यहाँ की पिच्चे जैसी है, ओवरसीज में इतने रन नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं है। टीम का कॉम्बिनेशन पूरा खराब करके रख दिए गए। टॉप से लेकर बॉटम तक सारे लेफ्टी भर दिए हैं। वाशिंगटन सुंदर को रोल नहीं पता, शिवम दुबे को ऊपर खिलाना या नीचे खिलाना वो ही नहीं पता। संजू सैमसन जो इतने कड़क फॉर्म में थे, उनको 2 मैच बाद ड्रॉप कर दिया गया। अब संजू को ड्रॉप करोगे तो उसकी जगह वैभव आएंगे तो उन पर कितना प्रेशर रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज को 3 फ्लॉप मैच से ड्रॉप कर दिया जा सकता है। तो वैभव सूर्यवंशी तो अभी तक सिर्फ IPL में स्टार बने हैं, तो उनको तो कभी भी ड्रॉप कर दिया जा सकता है। और अगर उनको अभी ड्रॉप कर दिया तो ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए कितना खराब होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। एक टैलेंटेड प्लेयर को भारत टीम मैनेजमेंट की गड़बड़ी की वजह से खो देगा। बाकी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वनडे सीरीज जब शुरू होगी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली आएंगे
मैचें जिताएंगे, लोग T20 को भूल जाएंगे। लेकिन आज तक इस विश्व विजेता टीम ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया। ये भी इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसीलिए मेरी कोच साहब, कप्तान साहब और सेलेक्टर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ निर्णय लें ताकि भारतीय फैन को ये ना लगे कि वर्ल्ड कप जीतना एक तुक्का था।